जय हिंद दोस्तों। जो बच्चे इंडियन आर्मी अग्निवीर, जीडी, टीडीएन, डब्ल्यूएमपी, आर्मी टीएच जिसका कि एग्जाम 12 जनवरी को होने वाला है, उनके लिए दोस्तों आज हम जीएस और जीके के 30 प्रश्न लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है। यदि दोस्तों इसमें से जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसे अपने कॉपी में नोट करते हुए चलना है और अंत में आपको ये भी बताना है कि इस 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 18वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 18वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में, भुवनेश्वर में, चेन्नई में, पटना में। तो दोस्तों कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर में। और दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था। ये दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आयोजित लिख दिया गया, गलत है। का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1920 में, 1932 में, 1940 में, 1947 में। तो कब किया गया था? 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1932 में। यदि प्रथम पूछ ले तो प्रथम 1930 को और द्वितीय 1931 को और दोस्तों तीसरा कब किया गया था? 1932 को। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों सबको पता होगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक, गलती से आपको 5 वर्ष नहीं लगाना है। राज्यसभा यदि आ गया 6 वर्ष। ठीक, लोकसभा यदि आ गया 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और यदि राज्यसभा का पूछ लिया तो 6 वर्ष। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची, जयपुर, पणजी, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता होगा झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड, रांची। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? खुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। तो दोस्तों महाबोधि, बोधि मतलब बोध गया, कहाँ स्थित है? बोध गया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर, महाबोधि, बोधि मतलब बोध गया में है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों सबको पता होगा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? अकबर, हुमायूं, बाबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता होगा किसने किया था? अकबर ने। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को, एम.एस. स्वामीनाथन को, CN.R. राव को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता होगा हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? भूपटटी, मेंटर, कोड, स्थल मंडल। तो दोस्तों सबको पता होगा एकदम ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपटटी। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वावेल, लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों सबको पता होगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया गया? भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया गया? मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो दोस्तों सबको पता होगा किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच। ठीक, दोस्तों आपके एग्जाम में युद्ध अभ्यास से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको युद्ध अभ्यास भी तैयार करके जाना है। तो चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है?
33वें ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 50वां, 57, 62, 71। तो दोस्तों 33वें ओलंपिक में भारत किस स्थान पे था? 71 नंबर पे। किस स्थान पे? 71 नंबर पे। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन है? संजय मल्होत्रा, शशिकांत दास, अशोक कुमार, संजय मिश्रा। तो दोस्तों इस समय वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा। ठीक, कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल, जनरल, राष्ट्रपति। तो दोस्तों सबको पता होगा कौन होता है? राष्ट्रपति। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, आम, पीपल, नीम। तो क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 788, 780, 746, इनमें से कोई नहीं। तो एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? गोली दागने के बाद टोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है। जब गोली दागा जाता है, जो बंदूक या तोप होता है वो हमको पीछे की ओर क्या देता है? झटका देता है। वह किस कारण होता है? ऊर्जा संरक्षण के कारण, उत्पन्न गैसों के द्वारा लगाया गया पीछे की ओर बल के कारण, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो दोस्तों सबको पता होगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसके कारण होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अल्फा कण डॉट डॉट होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, उपयुक्त, सभी। तो दोस्तों सबको पता होगा अल्फा कण क्या होते हैं? धनात्मक। अल्फा कण क्या होते हैं? धनात्मक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है? पीछे देखने के लिए मोटर कारों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पीछे देखने के लिए मोटर कारों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, अवतल और उत्तल दोनों। तो दोस्तों सबको पता होगा किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। उत्तल। ठीक, जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो जो साइड में शीशा लगा रहता है वो कौन सा शीशा होता है? उत्तल। ठीक, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? नाभिकीय संलयन क्रिया होती है हाइड्रोजन बम में, न्यूट्रॉन बम में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबको पता होगा हाइड्रोजन बम में। नाभिकीय संलयन क्रिया किसमें होती है? हाइड्रोजन बम में। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है सोना, लोहा, हीरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता होगा क्या है? हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों सबको पता होगा कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? सबसे हल्का परमाणु है हीलियम, हाइड्रोजन, बोरान, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे हल्का परमाणु क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 20.99%, 23%, 9.8%, 18%। तो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 20.99%। यदि दोस्तों पेपर में 21% आ गया तो ये भी सही है। जैसे 20.99 ना देके 21% दे दिया तो 21 भी सही हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है? जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? घटता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घटता है, लेकिन आयतन जो है क्या होता है? बढ़ता है। यदि पूछ लिया आयतन क्या होता है तो बढ़ता है, घनत्व जो है घटता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ऊतक, कोशिका, आर्गन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? कोशिका। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? एनीमिया से, रेबीज से, खसरा से, रतौंधी से। तो दोस्तों सबको पता होगा रेबीज।
यदि पूछ लिया रेबीज बीमारी कैसे होता है, तो कुत्ते के काटने से। किससे? कुत्ते के काटने से। रेबीज कैसे होता है? कुत्ते से काटने से। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? प्लेग बीमारी किससे फैलती है? मक्खी से, मच्छर से, कुत्ता से, चूहा से। तो किससे फैलता है? चूहा से। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है? तंबाकू का मुख्य घटक डॉट डॉट है। एस्प्रिन, निकोटीन, मॉर्फिन, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। चेहरे में कितने हड्डियां होती हैं? सबको पता होगा कितना होता है? 14। दोस्तों, यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।